नाज़रीन, 1973 के बारे में कहा जाता है कि भुट्टो साहब उम्रे के लिए जाने लगे तो मौलाना कौसर नियाज़ी ने अज़राए मजाक ये कहा, जनाब आप अल्लाह के घर जा रहे हैं, हुस्ना साहिबा से अपना ताल्लुक़ लीगल कर लें। भुट्टो साहब मान गए और कौसर नियाज़ी का कहना है कि मैंने बड़ी सादगी से उनका निकाह पढ़ाया था, लेकिन किसी तरह ये इत्तला बेगम नुसरत भुट्टो तक पहुँच गई और उन्होंने नींद की गोलियां खा लीं। भुट्टो साहब बहुत परेशान हुए और जब उनकी हालत संभली तो उन्होंने यकीन दिलाया कि आप मेरी कानूनी बीवी हैं और फर्स्ट लेडी ही रहेंगी। हुस्ना को कराची में मंजिल नामी घर में शिफ्ट कर दिया गया। भुट्टो साहब के दौरे इक़्तिदार में मुतअद्दिद वुज़रा उनसे मिलने उस मंजिल नामी घर में जाते थे। हुस्ना जो बहुत हसीन बंगाली खातून थी, भुट्टो साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हुस्ना ने अपना नाम बदलने की कभी कोशिश न की और हमेशा हुस्ना शेख ही रहीं। भुट्टो साहब के सारे करीबी जानने वाले इस बात से आगाह थे। सिंध इंतज़ामिया की तरफ से घर की देखभाल की जाती थी और लान और बाढ़ की सफाई भी सरकारी एहलकारों के ज़िम्मे थी। कराची में हुस्ना ने एक ट्रैवल एजेंसी चलाई। ये भी कहा जाता है कि वो एक 5 स्टार होटल में पार्टनर थी। उनकी वालदा इंडियन थी और कोलकाता में रहने वाली थी, जबकि बाप बंगाली था। 2 भाई थे जो हुस्ना के साथ ही पाकिस्तान आ गए थे। उसका एक भाई कराची में एक मिल्स का मालिक था, जबकि दूसरा हुस्ना के साथ ही भुट्टो साहब के बाद लंदन चला गया। हुस्ना की बेटी चुनन की शादी पर नूर जहान और मेहदी हसन ने भी गीत गाए थे। भुट्टो साहब की पहली मुलाकात हुस्ना से ढाका में हुई थी और हुस्ना की उम्र 34 साल थी और भुट्टो उस वक्त मरकजी वजीर थे और हुस्ना अब्दुल आद नामी बिजनेसमैन की बीवी थी। उसकी 2 बेटियां थीं और कुछ बरस कबल कराची में उनकी एक बेटी चुनन की शादी हुई, जिसमें भुट्टो साहब भी शामिल थे। 1971 में सकूत ढाका के बाद हुस्ना ने शेख अब्दुल आद से तलाक ले ली और कराची चली आई। हुस्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भुट्टो साहब मेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि मेरी जहानत से मुतासर हुए थे। हुस्ना और भुट्टो साहब के मबैन जहन, जिस्म और रूह का ताल्लुक था। ये भी कहा जाता है कि 1990 में हुस्ना का कुछ मुश्तरका बिजनेस सिंध के साबिक वजीर आला जाम सादिक मरहूम से भी था। भुट्टो साहब जेल में थे तो हुस्ना ने अरब अमारात के सरबराह शेख ज़ैद बिन सुल्तान से बार बार मुलाकातें की और उनसे दरख्वास्त की कि भुट्टो साहब को रिहा करवाएं, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल न हो सकी। शेख ज़ैद ने कोशिश भी की मगर ज़ियाउल हक ना माने। मुर्तज़ा भुट्टो ने अपने वालिद की रिहाई के लिए जो मुहिम चलाई उसके लिए हुस्ना ने अरब रियासतों के सरबराहों से फंड भी हासिल किए और आखिर में मायूस होकर वो दुबई से लंदन चली गईं। ताम दुबई उनका दूसरा घर रहा है क्योंकि शाही खानदान के साथ उनके ताल्लुकात भुट्टो साहब ही ने कायम करवाए थे। कहते हैं कि आजकल हुस्ना शेख ने सियासी लोगों से मिलना जुलना तर्क कर रखा है और वो इंतहाई सादगी और गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर कर रही है। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।